हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। तो आज हम लेनोवो एलोक्यू का बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। 30 मिनट्स बैटरी ड्रेन टेस्ट। तो हम अभी हमारा लैपटॉप क्विक मोड पर है, देख सकते हो आप। ये ऑटो मोड है और एक क्विक मोड है। यहाँ पे क्विक मोड पर लैपटॉप है अभी, और इसकी ब्राइटनेस हम रखने वाले हैं 40%। इसकी ब्राइटनेस 40% है और अभी इसका बैटरी परसेंटेज है 68%। और अभी टाइम देख सकते हो, 10:37 हो चुके हैं। डेट भी देख सकते हो आप। और हम सिर्फ वेब ब्राउजिंग ये सब कुछ करने वाले हैं। तो देखते हैं 30 मिनट्स में लैपटॉप बैटरी ड्रेन कितनी करता है। तो एंड तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो मैं यहाँ अपना कैमरा सेटअप कर देता हूँ। तब तक आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, जल्दी से जल्दी क्लिक करें। जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक मैं वीडियो स्टार्ट नहीं करूँगा। और हाँ, हर 5 या 10 मिनट को मैं आपको बैटरी परसेंटेज दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको पहले बता दूं मेरे लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन क्या है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड 128 MB है, रैम 24, प्रोसेसर 13 जनरेशन HX है, i7 है। और इसका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 4060 है, एनवीडिया का। बस यही। तो चलिए शुरू करते हैं एक्चुअल टेस्ट। और उसके बाद आपने आज तक बहुत सारे अकाउंट क्रिएट किया होगा, पैसा भी क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट क्लिक पे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फटाफट से देखो, आप ये मोमोडीबी की साइट पे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल डाल दो। आप यहाँ पे अपना सारा डिटेल डाल दो। तो मैंने ये सारा डिटेल डाल दिया और यहाँ बस ये ईमेल जो है वो मैं चेंज करना चाहूँगा। ये जो अभी ईमेल आया था मैं उसको डालना चाहूँगा। पासवर्ड आप जो चाहो यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। मैंने ये पासवर्ड डाल दिया, ओके। और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर क्रिएट योर एटलस अकाउंट, ठीक है। इस पे क्लिक कर देना है, राइट। ये जैसे आप करोगे तो ये एक वेरिफिकेशन मेल दे देंगे, है ना। तो ये जो हम लोग टेम्पररी ईमेल यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में एक रियल ईमेल की तरह वो भी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप टेंशन ना लो, वो चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखना भी, राइट, ओके। सो ये कह रहे हैं कि ये लोग एक वेरिफिकेशन मेल भेजे हुए हैं। तो मैं आता हूँ यहाँ और देखता हूँ आ चुका है यहाँ पे, राइट। जैसे क्लिक करो और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आने और वेरीफाई मेल पे क्लिक करें। देखो तो आपने एक नया चीज सीखा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं समझ करता हूँ क्या बात है। अब यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए, उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करो, उसके बाद कुछ हमेशा आपसे मांगा जाएगा शेयर अकाउंट क्लिक कर जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा देर आपको टाइम ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना चाहता हूँ, कभी कोई कटवर्ड नहीं डालता हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये किस तरीके से आगे यहाँ पे कुछ मांग रहा होगा कि क्या करने के लिए, मैं लर्न करने के लिए कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आ रही होंगी, मैं इसको एक काम करता हूँ कि मैं क्लिक कर देता हूँ इस वीडियो, ठीक है। उसका लास्ट वीडियो से लेता हूँ और देन इसके बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दूँगा। चलो आप देख सकते हो ये हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एक क्लस्टर क्रिएट करना है। क्लस्टर में एक इमेज क्रिएट करना है, ओके। तो यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूँगा, फ्री आपको मिल रहा है 512 MB, बहुत होता है, मैंने कहा बहुत होता है, ठीक है। आप देखिए, राइट। AWS से रहने का इससे सारी चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आकर के इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, SBS नाम देता हूँ, ठीक है। ऐसा नाम दिया SBS। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। अभी क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे। यूजर नेम आप यहाँ पे एक यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैं SBS लिख देता हूँ
ये जब हो जाएगा, मैंने कहा ये जब हो जाएगा उसके बाद हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कैसे, थोड़ा सा इस पर टाइम में गिरा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये हो गया अभी हमारा। Hello. Communicate English easily. Use Grammarly and feel confident with effective communication. Grammarly's instant corrections make your writing high quality and mistake-free, so you can focus on saying what you need. हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि React.js को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसे सेटअप कर सकते हैं वीट के साथ। और यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चन भी हो सकते हैं, जैसे कि वीट है क्या, इसका यूज क्यों करते हैं, क्या वीट को भी अलग से सीखना पड़ेगा, उस पार्ट में बताना है। जैसे कि थोड़ी सबसे पहले क्या, अगर आप लोग यहाँ पे पहले एप्लीकेशन सारे पार्ट्स को यहाँ पे डाउनलोड, जो फर्स्ट लिंक आएगा ये ऑफिशियल लिंक है, यहाँ पर लोग स्टार्ट की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। राइट, सिंपली डबल क्लिक एग्रीमेंट एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट को कर सकते हो। तो डिक्लोर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इंस्टॉल हो जाए नोड एंड npm प्रॉपर्ली इंस्टॉल, आपको ना न्यू टर्मिनल ओपन करना है एंड अगर आप इंस्टॉल कर देते हैं तो इंस्टॉल हो। अब आपको ना न्यू टर्मिनल ओपन करना है, पुराने वाले टर्मिनल में मत चेक करना, आपको मे बी नोड इंस्टॉल्ड ना दिखाए। एंड अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन काफी लो है तो मे बी आपको सिस्टम एक बार स्टार्ट भी करना पड़े। राइट, अगर आपको नोड का वर्जन यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा तो यहाँ पे लिखोगे नोड -1 टर्मिनल के ऊपर जाके एंड आपको यहाँ पे वर्जन दिख जाएगा। आप इस वर्जन को वेरीफाई भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, जो अभी हम लोगों ने डाउनलोड करा हुआ है 20.17.0 सेम वर्जन यहाँ पे। अब npm को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, सिंपली लिखो npm -v और आपको यहाँ पे npm का वर्जन मिल जाएगा। इन दोनों के वर्जन अलग ही रहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि npm का वर्जन अलग क्यों है, node का वर्जन अलग क्यों है, जबकि एक साथ इंस्टॉल हुआ है। देखो इनके वर्जन अलग ही रहते हैं, टेंशन लेने की। कूल। अब नेक्स्ट चीज क्या है, हम लोगों को VS कोड या फिर कोई और एडिटर आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। सिंपली यहाँ पे लिखो VS कोड, जो फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पे जाओ, जो ऑफिशियल वेबसाइट है VS कोड की, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन डाउनलोड फॉर विंडोज। मेरे पास भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपके पास मैक या फिर लिनक्स है तो यहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड फॉर मैक या फिर लिनक्स एंड देन आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे सेटअप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बट स्टिल अगर आपको सारे के सारे सेटअप देखने हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चीज़ें अवेलेबल हैं, देन यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर वाले डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे विंडोज। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं वीट को इंस्टॉल कर लोगे, इस चीज़ में आप कैपेबल हो। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं वीट को इंस्टॉल करना। जैसे मैंने आपको बताया वीट का यूज़ लोग करते हैं React.js को सेटअप करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि बस ये React को ही सेटअप करता है, इसके जैसे Vue.js है और भी बहुत सारी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क्स होते हैं। तो दोस्तों अभी 10 मिनट हो चुके हैं और आपको मैं दिखाऊंगा बैटरी अपनी कितनी ड्रेन हो चुकी है। देखिए अभी 10 मिनट हो चुके हैं करेक्ट,
और आप देख सकते हो बैटरी 63% है और टाइम भी देख सकते हो आप। तो चलिए मिलते हैं अगले 10 मिनट में। और उनको भी ये सेटअप एंड इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट? ये कॉमन सी चीज बना दी। बट क्वेश्चन ये आता है कि वीट को ही क्यों यूज करना है, किसी और चीज को नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने पहले कभी रिएक्ट को यूज करा तो आपने देखा होगा कि पहले हम लोग क्रिएट रिएक्ट ऐप ये वाली कमांड यूज करते थे रिएक्ट वाले एप्लीकेशन को बनाने के लिए। अभी भी कर सकते हो, अभी भी वो काम करेगी, कोई इशू नहीं। बट जो रिएक्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, वहां पे दिया हुआ है कि आप लोग वीट का यूज करो या फिर पार्सल का यूज करो। अब पार्सल भी एक ऐसी ही कह सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट टूल होता है, बट इतना पॉपुलर नहीं। तो वीट पॉपुलर है, बहुत से लोग इसका यूज करते हैं, इसलिए लोग इसी की हेल्प से हम लोग इसका सेटअप करेंगे, काफी इजी है। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिखा दी। I'm going to be doing this course on Windows, but the steps are the same if you're using a Mac. One is a web browser, another is Google. So go download and the basics of JavaScript. React is built on JavaScript. I want you to be an expert in JavaScript. You just need to know some basic features, like the ones listed here. वीडियो की क्वालिटी मैंने 4K कर दी है, वीडियो 4K पे देख रहा हूँ। Through this course. If you want to learn JavaScript in more detail, you can check out my JavaScript full course in the video description. Finally, you need to know the basics of HTML. When using React, we're going to be writing, you just need to features as HTML and CSS. Check these. We're ready. Go ahead and create a new project in this code. So open VS Code, and then click File, Open Folder, and select the folder we just created. So I created my folder on the desktop, and it's this folder right here. So we'll select this folder, and then click Select Folder. Hi, today we're going to check out how Hypergrow's avatar video tool works. The first step is to upload. So here, we're going to create a new file, and we're going to name it react-basics.html, and press enter. As a review, a file that ends in .html contains HTML code, and this creates a website. Next, we're actually going to download some starting code. So we're going to open our web browser, Google Chrome. And at the top, we're going to type supersimple.dev/react-basics and press enter. So this page has some starting HTML code we can use to learn React. So now let's click on this page, and we're going to select all this code by pressing Ctrl A on Windows. So we'll right click, and then open our code editor. And then inside this HTML file, we're going to right click and paste. We can also press Ctrl V on Windows or Command V on Mac. And finally, let's save this file by pressing Ctrl S on Windows.
और एनपीएस का वर्जन भी आपको सेम मिलेगा, सेम वर्जन है। तो यहाँ पे सारी चीजें आ गई है जो मुझे चाहिए। तो रिएक्ट.js को सेटअप करने से पहले इतनी चीजें आपको पहले सेटअप करनी पड़ेगी। अब आप रिएक्ट.js में प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अभी मैं एनपीएस का यूज करके रिएक्ट.js के प्रोजेक्ट को बुला रहा हूँ अपने फोल्डर में। यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, आपको थोड़ा क्लियर किया जा रहा है कि अगर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट क्रिएट में बनाने, जैसे डेली एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना, आज एक हुआ, कल एक हुआ, परसों एक हुआ, तो आप रिएक्ट को अपने सिस्टम में रखो, फिर एनपीएम के थ्रू रिएक्ट को अपने सिस्टम में डालो और उसके थ्रू फिर प्रोजेक्ट क्रिएट करो। अगर आपको लगता है नहीं मैं एक फोल्डर में आज रिएक्ट का प्रोजेक्ट बना रहा हूं और उसी को मैं 4 5 10 दिन बनाऊंगा, उसी को यूज करूंगा, तो तो दोस्तों 20 मिनट्स हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे आप टाइम। टेन 37 को हमने स्टार्ट किया था। अभी देखते हैं बैटरी ड्रेन। ये देखिए 57% यहाँ पे बैटरी ड्रेन हो चुके हैं। 20 मिनट्स हो चुके हैं अभी 10 मिनट्स रिमेनिंग है। तो देखते हैं 10 मिनट्स में अभी कितनी बैटरी ड्रेन होती है। बने रहे हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से जाके कीजिए। आप एनपीएस का यूज करते हैं कि प्रोजेक्ट जो क्रिएट कर लो। अगर बहुत ज्यादा डेली डेली प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहे तो हम इंस्टॉल कर देते हैं अपने सिस्टम में। बस मैं आपको अभी जो एग्जांपल बता रहा हूं वो एग्जांपल बता रहा हूं एनपीएस के थ्रू। तो एनपीएस के थ्रू अगर कोई रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है उसकी कमांड क्या है, देखिए मैंने यहां पे एक फोल्डर बना रखा है आप लोगों के सामने। डेस्कटॉप पे जाता हूं, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है रिएक्ट.js नाम का, यहां पे मैं प्रोजेक्ट क्या करने वाला क्रिएट करने वाला हूं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने का लॉजिक क्या है, क्या प्रोसेस है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है। आप यहां पे जाइए। अब देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आप इसको VS कोड में भी यूज कर सकते हैं। VS कोड एक एडिटर है, VS कोड एक आईडी है जहां पे आप कोड कर सकते हैं। CMD
npm टेक्स्ट है, npm रन इंजेक्ट है। अब इन कमांड्स का मतलब क्या है? npm स्टार्ट का मतलब आप प्रोजेक्ट को क्या करना चाहते हो, रन करना चाहते हो। जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो वो किसी ना किसी पोर्ट पे जाके ओपन हो जाएगा, वो हम रन करेंगे तो रन करते हैं। प्रोसेस कंप्लीट पे तो देखा तो यहाँ पे अपना रिएक्ट क्या होगा, इंस्टॉल होगा, देखिएगा रिएक्ट इंस्टॉल होने का मतलब कमीशन नहीं है। तो आप और यहाँ पे देखना क्या npm नाम का फोल्डर है, access dot ये npm इस तरह ये सामने पे काम पे जाके लोगों के पास आ जाए। ये एक ऊपर ये 7 एंड रिएक्ट रिडेक्स नेटिव स्क्रिप्ट ये वाला एक्सटेंशन ऐड कर लेना आपको। एक ऊपर और एक्सटेंशन क्या रिएक्ट, ये दोनों एक्सटेंशन ऐड कर लीजिएगा जिससे रिएक्ट के सिंटैक्स आप लोगों के पास आ जाए। ये इतना करके आप रिएक्ट के प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी वो मैं बताऊंगा। एक्सटेंशन मतलब आपके कोड को थोड़ा जल्दी बुलाएगा, आपके कोड में सजेशन देने का काम करेगा, ये सारी चीजें करेगा। अब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो खुल तो गया है, आप देखिए ध्यान से। मेरे प्रोजेक्ट के अंदर कुछ फोल्डर है, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं समझा देता हूँ जिससे आप क्लिक कर पाओगे। ये नोड मॉड्यूल नाम का फोल्डर है, पब्लिक है, ऐसा है। इनके बारे में आगे के पार्ट में बात करेंगे कि एक फोल्डर में कौन कौन से फोल्डर इंपॉर्टेंट है, पैकेज रोटेशन क्या काम करता है, पैकेज लॉक रोटेशन क्या काम करता है, ये सारी चीजों के बारे में हम आगे के पार्ट में समझेंगे। मैं ये कोड डाल देता हूँ। आप एक रन ये कोड में npm स्टार्ट करते ही आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। npm स्टार्ट करते ही आप एक रिएक्ट का जो डिक्लेयर की जा रही है the channel for the second application. So let's start the click where node is. Well, it will show you get particular base for downloading, you can use any of this, whichever you are downloading. Then you can check node minus p and npm minus p because these two things are required. Then you can write for you have to write on y. Then you download it. Then it will ask you for project name. You can write the project name. Then you can write npm create file and then click on enter. Then it will ask you some question which you need to answer. First of all, you have to write on y. Then you download it. Then it will ask you for project name. You can write the project name. My project name is demo, so I have given just to show you. And it will give a lot of options like applications, right application, Angular. So I now is saying that you can cd to demo and npm install to install the libraries and npm run them or let's do it cd demo. Then I will go npm install. Just write npm I which will help you to install all the libraries which are required in the white application. You can see the npm install is completed. So what you need to do is the npm run dev. That is the script which is written to run the white application. Now we will give this localhost and control and take over it. You can see the white application is stored here. Okay. So this question, please subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. If you have any doubt, then कुछ और चीजें भी दिखाऊंगा आपको, सबर से देखना, काफी चीजें आपको पता चलेंगी। तो देन यहाँ पे लर्न पे क्लिक करो ऑफिशियल वेबसाइट में आने के बाद, और यहाँ पे अवेलेबल तो यहाँ पे नेक्स्ट इस पर अब सीखने के लिए हम लोग यह नहीं है। अब लास्ट जब करना है ना तो डायरेक्टली गूगल में है तो सेम जगह पे कुछ मेजर नहीं है। अब ये बड़ी सारी डॉक्यूमेंटेशन है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सबसे इन चीजों को आप लोग सेटअप करिए, जावास्क्रिप्ट के साथ भी कर सकते हो। लेट्स देखो जब आप लोग कोई भी चीज इंस्टॉल करते हो, इवन आप लोग अगर वीट को इंस्टॉल करते हो तो npm के साथ भी कर सकते हो, yarn के साथ भी, bun के साथ भी, pnp के साथ भी। मैं यहाँ पे npm का यूज करूँगा, क्यों? हमें यहाँ पे चीजें सीखनी है और सबसे ज्यादा लोग npm का ही यूज करते हैं। बेटर है आप लोग ये यूज करो। अगर आपको bun यूज करना है तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट पहले आपको bun इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर वीट पे जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग डायरेक्टली वीट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को करता हूँ बंद, एक न्यू टर्मिनल पे जाते हैं और तो दोस्तों कंप्लीट 30 मिनट्स हो चुके हैं, आप देख सकते हो।
बैटरी ड्रेन कितने हो चुके हैं, 52%। ये देखिए, टाइम भी देख सकते हो 11। देखिए ब्राइटनेस भी देख सकते हो आप, 40% ही है, 52% अभी रही है रिमेनिंग। तो दोस्तों जैसे आपने देखा, हमारे बैटरी स्टार्टिंग में 68% थी, 68%, तो अभी रही है 68% माइनस 52 आफ्टर 30 मिनट्स, 52% बैटरी इज रिमेनिंग। तो हम अभी देखेंगे कितने हमारे बैटरी ड्रेन हो चुके हैं 30 मिनट्स में। तो 60% ड्रेन हो चुकी है 30 मिनट्स में बैटरी। यहाँ पे लाइट ब्राउजिंग करते हुए, यानी यूट्यूब वगैरह ये देखते हुए क्वालिटी में, तो देख सकते हो आप लेनोवो येलो क्यू का बैटरी ड्रेन यहाँ पे 30 मिनट्स में 16% हो चुका है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।